हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारा फर्स्ट यूनिट का सी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अब तक हम पढ़ चुके थे बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करना सीखा और नंबर ऑफ चार्ज की वजह से फाइंड करना सीखा। आज हम बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से फाइंड करना सीखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने एक डाइपोल लिया ए बी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे है। ए और बी इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। ओ इज़ द सेंटर, तो इधर भी बेटा हमारे पास ए रह गया डिस्टेंस और इधर भी हमारे पास कितना रह गया ए। अब बेटा इस O से R पोजीशन के ऊपर कोई पॉइंट P है, जहां हमें बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल फाइंड करके दिखाना है। जैसा कि हमें पता है बेटा, पोटेंशियल तो किसी पॉइंट के ऊपर किसी सोर्स चार्ज की वजह से होता है। अब डाइपोल के पास तो दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव क्यू है और एक पॉजिटिव क्यू है। तो इस माइनस क्यू की वजह से जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है वो पोटेंशियल है वी ए, और प्लस क्यू चार्ज जो कि बी पॉइंट पे रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल है वी बी। वी ए कैसे लिखेंगे, मैंने बताया है नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव लेना है। तो वी ए हो गया माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बीच की पोजीशन क्या है R1, और इसकी वजह से हो जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बीच की पोजीशन R2। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। वी ए की वैल्यू पुट करवाई, वी बी की वैल्यू पुट करवाई, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन। यहाँ रह गया -1/R1, यहाँ रह गया +1/R2। प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया बेटा। अब मेन हमारा जो काम रह गया वो रह गया बेटा 1/R2 की वैल्यू फाइंड करनी, 1/R1 की वैल्यू फाइंड करनी। आप डायग्राम में देखिए, एक ट्राइंगल आपको दिख रही है AOP। इस ट्राइंगल AOP में बेटा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इस R1 का जो स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होगा, R² + A² + 2AR cos ऑफ थीटा। जैसा कि आपने बेटा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। यदि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता तो यहाँ पे मैं cos 90 लिखता, cos 90 0 इंटू समथिंग 0, तो वही तो बच जाता। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री लिख दिया। R² मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया 1, यहाँ होगा A² ओवर R²। यहाँ R² से डिवाइड करेंगे तो एक R से एक R कैंसिल, 2A cos थीटा ओवर R बच गया बेटा। उसके बाद देखिए, जब हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बेटा ए तो बहुत छोटा है आर से, तो ए का स्क्वायर तो आर के स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा, और इसलिए ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर तो बेटा बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए R1 का स्क्वायर कितना होगा, R² इंटू 1 + 2A cos थीटा ओवर आर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो R1 कितना रह गया, R इंटू 1 + 2A cos थीटा ओवर आर की पावर 1/2। अब बेटा दोनों तरफ को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/R1 इज इक्वल टू, ये भी एक के नीचे आ गया। अब इसको ऊपर उठा करके लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी बेटा ऊपर जा करके। तो 1/R1 हमारे पास आ गया 1/R इंटू 1 + 2A cos थीटा ओवर आर की पावर -1/2। सिमिलरली ये जो दूसरी ट्राइंगल आपको दिख रही है ऊपर वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बेटा हम R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाला एंगल बेटा जब थीटा था तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा अपने को, 1/R2 1/R इंटू 1। अब यहाँ जो कोस थीटा था ना, यहाँ 180 माइनस थीटा लिखेंगे। कोस 180 वाला तो बदलेगा नहीं, कोस कोस में ही रहेगा, लेकिन बेटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा बस। अब 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू उस इक्वेशन में हमने पुट करवाया, तो V आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहले 1/R2 की वैल्यू फिर 1/R1 की वैल्यू। अब बेटा 1/R तो दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास 1 - 2A cos थीटा ओवर आर की पावर -1/2, और यहाँ पे ये रह गया। अब बेटा ऐसी जब पावर होती हैं तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके उसको एक्सपेंड करते हैं। V इज इक्वल टू क्या ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। मैंने बेटा +1 में भी आपको बार बार बताया है बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे हम। यहाँ जो भी पावर है उसका इस फैक्टर से गुणा करवाना होता है, 1 माइनस की माइनस से गुणा प्लस,
1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, a cos थीटा ओवर r बच गया बेटा। सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे 1, ये प्लस की जगह तो क्या आ जाएगा माइनस, 1/2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 तो हो जाएगा प्लस का और ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 तो हो गया माइनस का और ये माइनस वाला हो गया प्लस का, 1 से 1 कैंसिल, a cos थीटा ओवर r, a cos थीटा ओवर r, 2a cos थीटा ओवर r हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया बेटा v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2a cos थीटा ओवर r। क्या इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल।